सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने युद्ध स्थल के तौर पर जाना जाता है और भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित ये ग्लेशियर का प्राकृतिक इतिहास भी है। और ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो ध्रुवीय इलाके से बाहर बना है। और इससे बड़ा ग्लेशियर तजाकिस्तान का फेडचेनको ग्लेशियर है और लगभग 78 किलोमीटर फैला सियाचिन ग्लेशियर कई वजह से बहुत खास है। और क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में बने सियाचिन ग्लेशियर का नाम आपने अक्सर भारत पाक विवाद के बीच ही सुना होगा, लेकिन इससे अलग भी यहाँ कई बातें जानने लायक हैं। सियाचिन नाम तिब्बती भाषा बाल्टी से निकला है। इसमें सिया का मतलब है गुलाब और चीन का अर्थ है बिखरा हुआ। तो इस तरह से सियाचिन का अर्थ हुआ वो जगह जहाँ गुलाब बिखरे हुए होते हैं। हालांकि ये नाम इस बर्फीले रेगिस्तान की तासीर से एकदम अलग है। यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और लगातार अंधड़ चलता रहता है। यही वजह है कि देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बेहद अहम इस ग्लेशियर को मौत की घाटी भी कहते हैं। समुद्री तल से औसतन 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन है। भारत को इन दोनों देशों पर नजर रखने के लिए इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात करना बहुत जरूरी है। साल 1984 से पहले इस जगह पर ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान की सेना की उपस्थिति थी। बर्फीला रेगिस्तान मानते हुए इस ग्लेशियर को छोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि 70 के दशक में शिमला समझौते के दौरान भी इस जगह के लिए सीमा निर्धारण नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के साथ विवाद के बीच भारत ने साल 1984 के अप्रैल में पहली बार इस ग्लेशियर में अपने सैनिक भेजे। तब से साल के 365 दिन यहाँ भारतीय सैनिक देश की सबसे खतरनाक सरहद की रक्षा करते हैं। सियाचिन की ठंड का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ रात के समय तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये इतना कम है कि जिंदा रहने के लिए सैनिकों को दुनिया भर के कपड़े पहनने होते हैं जो खास इस सर्दी के लिए बने हुए हैं। इसके बाद भी उन्हें जीने के लिए अलग अलग मशक्कत करनी पड़ती है। रात में अगर सैनिक लंबी नींद सोए तो उसे जान का खतरा होता है। इस कारण की वजह से थोड़ी थोड़ी देर में उसे जागना और हाथ पैर हिलाने होते हैं ताकि शरीर सुचारू तरीके से काम करता रहे और फेफड़े अपना काम कर सके। बता दें कि शरीर को जितनी जरूरी है उसकी केवल 30% ऑक्सीजन ही यहाँ फेफड़ों तक पहुंच पाती है। ऐसे में सैनिकों को जीवित रहने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग से गुजरना होता है। वहीं दिन के समय सियाचिन में जमी बर्फ सूरज की हल्की किरणों से भी इतनी तेजी से चमकती है कि अगर नंगी आंखों से बर्फ देखी जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है। इससे बचाव के लिए सैनिकों को हर समय अलग अलग तरह के चश्मे पहनने होते हैं। वहीं रात में 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली आंधी चलती है। ऐसे में सीधी हवा के संपर्क में शरीर का कोई भी हिस्सा आने पर तुरंत हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। सियाचिन ग्लेशियर में चारों ओर बर्फ और ऊंची नीची जानलेवा खाइयां हैं। ऐसे में वनस्पति की तो बात ही क्या की जाए, लेकिन थोड़ा नीचे आने पर यहाँ कुछ खास बर्फीले जानवर जरूर होते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।